भागलपुर बम ब्लास्ट के बाद आज मृतक के परिजनों से मिलने के लिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खगड़िया से होते हुए भागलपुर पहुंचे। बम धमाके में मृतक और घायल के परिजनों से मिलकर चिराग पासवान ने जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार से मिलकर जल्द ही हर प्रकार से सहायता करवाएंगे। मीडिया से बात करते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार भी परिजनों से मिलने नहीं आए। ये काफ़ी निंदनीय विषय है। वहीं प्रशासन की भी लापरवाही को लगाते हुए कहा कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें भी दोषी करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी तौर पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती तब तक लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें खाने की व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही ततारपुर से काजवली चक चिराग पासवान का काफिला पहुंचा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक के परिजन और घायल के परिजन दोनों अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा आशियाना और रोटी की व्यवस्था किया जाए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाने की बात कही। साथ ही उचित मुआवजा दिलाने को भी उन्होंने बात कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 25 लाख रुपए सहायता दिलवाने का काम करेंगे। इस मौके पर चिराग पासवान के साथ अमर कुशवाहा, मृणाल शेखर, राजेश वर्मा के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं वो आप सुनिए। भागलपुर से विजन न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। हृदय विदारक घटना शायद ही कोई और ऐसी घटी होगी जहां पर परिवार के लोगों के सामने उन्हीं के परिवार के सदस्य देखते देखते उनका निधन हो गया। कुछ लोग खा रहे थे, खाने की अवस्था में उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के खत्म हो गई। सोए हुए थे, उनके ऊपर पूरा घर का मकान का मलबा उनके ऊपर आके गिर गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर साथ ही मैं मजबूती से ये सवाल भी शासन प्रशासन से पूछता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इसको मैं मौत नहीं बोलूंगा, ये निधन नहीं है, हत्या है ये। और इस हत्या को करवाने वाले हत्यारे कौन हैं, ये जवाबदेही तय करने का समय है। क्या शासन प्रशासन हत्यारा नहीं है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रिहायशी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से आप इस तरीके से अवैध धंधे के कार्य को आप चलने की आपने सहमति दे रखी थी? यहाँ अगल बगल में 2 थाना लगता है। डीएसपी का आवास मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है और ठीक उसके बीच में पिछले 20, 22, 25 सालों से, भगवान जाने कितने समय से, 20 साल की जानकारी हम लोग को इसीलिए है क्योंकि 2002 में भी एक ऐसी ही घटना संभवतः इसी स्थान पे घटी थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन खामोशी से आंखें मूंद कर बैठी है तो वो अगली बड़ी घटना के घटने का ही इंतजार कर रही थी ना। क्यों शासन प्रशासन ने पहले ही इस बात को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने यहाँ पे इस तरीके के कार्य को चलने की उन्होंने अनुमति दी? और अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। जिस शासन प्रशासन को 200-300 मीटर के रेडियस में नहीं पता हो कि क्या अवैध धंधे चल रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। पर अधिकारियों को क्या दोष दें जब प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके प्रदेश के 15 लोग एक हादसे में एकाएक मारे जाते हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर इन बच्चों से, परिवार के लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझते। किसकी जिम्मेदारी बनती है भैया अगर आपके प्रदेश में घटना घटी और आपके शासन प्रशासन के निकम्मे लापरवाही, चादर ओढ़ने पहनने रहने का इंतजाम नहीं है? कम से कम इंसानियत के नाते जिला प्रशासन इतना तो कर सकता है। आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत, थोड़ा सा भी जमीर उनके अंदर अगर मौजूद है, बचा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर अंदर बचा हुआ है, क्योंकि ऐसी अनेकों मौतें हुई हैं
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कानों पर जू ही नहीं रही। पर अगर थोड़ा सा भी जमीर अगर उनका मौजूद है तो कम से कम पहले तो आए, मिले इन परिवार के लोगों से, और जो बेसिक चीजें हैं, इनका घर जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका निर्माण करवा के दें, मुआवजा दें ताकि घर परिवार के लोग अपना गुजर बसर कर सकें, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज की फीस दे सकें। कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को दिया जाए। इनका घर जो धराशायी हुआ है उसका निर्माण सरकारी खर्चे से करवाया जाए और सबसे बेसिक